किया है कि एक जातियाँ जो पहले एक खटिए बैठ के बात करती थी, आज उनमें बात नहीं हो रही है। और जिस दिन हम अपना बात कर लेंगे, हम अपना अपना एजेंडा क्लियर कर लेंगे। हमारे बीच बात नहीं होने दे रही, लड़ाए रहे हैं। एक भाई को उधर तोड़ ले जाता है, एक भाई को उधर कान में फूंकता है। वो कनफुकवा गिरोह है, देश में काम एक्टिव है। और जिस दिन हमारे भाई सब इकट्ठा हो जाएंगे, आप देखिए हम खेल बना लेंगे। क्योंकि इन्होंने अपर कास्ट के लिए बनाई है। आप बता दीजिए ओबीसी की कौन सी पॉलिसी आई है जिससे ओबीसी के बच्चों को जो है हकदारी मिल रही हो। हक तो आप ईडब्ल्यूएस को दे रहे हो और हमको वोट ले रहे हो। हमारा वोट ले रहे हो, शासन हम पर कर रहे हो। और हमें राशन है, आज राशन मिल रहा है, कल बंद कर दोगे तुम। लेकिन रिजर्वेशन दोगे तो बंद नहीं कर पाओगे, कोई भी सरकार बंद नहीं कर पाए। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय की झंडा बरदार पार्टियां हैं, वो भी नहीं बंद करेंगी जब वो सत्ता में आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी तरह से क्या पिछड़ों को भी 52% मोदी जी देंगे ओबीसी रिजर्वेशन? क्या दलितों को भी जो उनकी आबादी 17% करीब हो गई है, 2% बढ़ा करके 17% रिजर्वेशन किया जाएगा? क्या आदिवासियों की जो आबादी है जो 7.5 से जो आज 8%, 8.5% हो गई है जनगणना के हिसाब से, 21 की जनगणना जो अभी रुकी है उसके हिसाब से जो है अभी होना है, उसमें ओबीसी को लिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ओबीसी की जनगणना करेंगे कि नहीं करेंगे, ये किया। अगर ओबीसी का आप, मैं कह रहा हूँ आप रिजर्वेशन 10% दिए, हमारा गिनती ही कर लीजिए माननीय मोदी जी। आप हमारे ओबीसी गिनती कर लीजिए और यही बता दीजिए किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास जो है कितनी सीलिंग ज़मीन है, किसके पास किन जातियों का रोजगार है और किन जातियों का पार्टिसिपेशन सत्ता और संसाधन में कितना हुआ है। इतना ही बता दीजिए, उसके बाद हम लोग खुद ही ले लेंगे। आप बस बता दीजिए। भवन हम बना रहे हैं, मेट्रो हम बना रहे हैं, बिल्डिंग हम बना रहे हैं और हमारा कहीं का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यूनिवर्सिटी हमने बनाया, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे लोगों ने बना के चले गए, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जा रहा है उच्च शिक्षा से वंचित करने का, इसको सरकार दूर करे। इसी के लिए हकदारी अधिवेशन है और इसका जो थीम है वो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब है कि भाई आपका अगर 4% आबादी है तो मैं कह रहा हूँ कि इसे एक नारा चलाया जा रहा है, ये एक मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही, कि कुछ जातियाँ हैं जो अपने सारा हक खा ली हैं। तो आप उस जातियों को डाटा है, कोई हक है कि उन्होंने अपने हक से ज़्यादा खा लिया? अगर वो 10% है देश की, उनकी आबादी देश की 15% है, क्या 15% की आबादी वो सत्ता में, संसाधनों में, लैंड हो, आपका मीडिया हो, कारपोरेट हो, उद्योग धंधे हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें हैं? अगर नहीं है, सरकार ये क्लेम नहीं कर पा रही है, तो ये जो तकनीकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो कारपोरेट घरानों की मीडिया हैं, आप लोगों की भाई वैकल्पिक धारा की मीडिया हैं, आप लोगों ने उन सवालों को उठाया जिनके सवालों से आम जो मेन स्ट्रीम तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके कारपोरेट बैक्ड मीडिया जो है उसको उठाती रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऐसा तकनीकी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा धारा बने जो हाशिए की आवाज़ को सच में रखे। तो ये आज के हकदारी का अधिवेशन का एक ही मकसद है। आपने जो मुद्दे बताए वो बड़े मुद्दे हैं, ईडब्ल्यूएस का है, प्राइवेटाइजेशन का है, जाति जनगणना का है। तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? और दूसरा कि जो बहुजन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बड़ी खामोश रहती है। जैसे ईडब्ल्यूएस का भी बहुत ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है और आपकी अपनी प्लानिंग? देखिए, ये जो इंडियन फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, इसके तहत हम जो है आपको अलग अलग जो है संगठन बनेगा। वकीलों का भी संगठन होगा, रिसर्च स्कॉलर का भी संगठन होगा, किसानों का भी होगा, मजदूरों का होगा। चूँकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, जिनको इस मुद्दों को बहुत ईमानदारी से लड़ना चाहिए था, आज वो ईमानदार नहीं हैं और हैं तो बहुत ही नाक बहुत सिकोड़ करके अपना गुणा भाग करके देख रही हैं। इससे तो क्या होगा कि भाई हम तो अधिकार के लिए मिलेगा तो, लेकिन बहुत ही जिसको हमारे कहते हैं राटन छाटन मिलेगा। हम सच में जो हम जिसके लिए हमारा लेजिटिमेट शेयर है वो कभी में नहीं मिल पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो संगठन के तहत इकट्ठे होकर के सारे लोग एससी एसटी ओबीसी, इस संगठन का एक मुहिम ये भी है कि जो हमारा शक्ति है, हमारी जो ताकत बिखरी हुई है, उन सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और जो उनके अपने संगठन हैं उन संगठनों के बीच में एक एकता का बना करके उन संगठनों को साथ लेकर के बड़ा एक प्रेशर और जो है सामाजिक ग्रुप तैयार करें अपने मुद्दों के साथ, ठोस मुद्दों के साथ। और जब हम ये मुद्दे देश के स्तर पर आप लोगों के जरिए रखेंगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने बचने से कतरा रही हैं तो ये भी आएंगी, क्योंकि वोट तो इन्हीं से लेना है। तो मतलब गोलबंदी का मतलब ये है कि जान लीजिए कि जितने भी पावर के जितने भी सेंटर हैं, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का, हमारी इस संगठन की एक ही भूमिका होगी कि हमें सत्ता तक जाना है और सत्ता तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है वोट। और वोट है हमारा बिखरा हुआ, तो हम उन सारे बिखरे हुए वोट को एकजुट करेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी का, हाँ। जो ये भी मानता है कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, जैसा कि वो पूर्व में कह चुके हैं। तो बहुत बड़ी एक आबादी भारतीय जनता पार्टी को भी जो सपोर्ट कर रही है, जिसके बलबूते वो बार बार सत्ता में आ रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, उनको कैसे आप? जैसे ये क्लेम तो कर रहे हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन ये क्लेम कभी नहीं करने कि हम ओबीसी की वजह से आए हैं। अगर ये क्लेम कर दें तो भाई आप हमारा 27 से 52% दे दीजिए। वोट तो ओबीसी का वोट मिल रहा नहीं, है। ओबीसी का वोट मिला, मैं कह रहा हूँ इनके पास कोई वोट नहीं है, भाजपा के पास कोई वोट नहीं है। इन्होंने ओबीसी जातियों को मीडिया के माध्यम से कन्विंस किया और कहा कि हम आपको हक देंगे, आपको भागीदारी देंगे, आपको न्याय देंगे। आप बता दीजिए कि जो जाति शिक्षा और संसाधन में ओवर रिप्रेजेंटेड, ठेका पट्टा से लेकर के कारपोरेट धंधा उद्योग सब उनके हाथ में, उसको आपने 10% दे दिया। एक बता दीजिए, एक नीति बता दीजिए भाजपा की जो यह कही हो कि भैया इस नीति के तहत हम ओबीसी के बच्चों को इतना % भागीदारी इस महकमे में देने जा रहे हैं। 10% रिजर्वेशन के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान हैं उसमें आपने अपर कास्ट को तो दे दिया। आप बताइए एससी को इस सरकार ने क्या कौन सा योजना लाई है एससी के लिए, कौन सी पॉलिसी बनाई है? जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस पॉलिसी इन्होंने अपर कास्ट के लिए बनाई है, आप बता दीजिए ओबीसी की कौन सी पॉलिसी आई है जिससे ओबीसी के बच्चों को जो है हकदारी मिल रही हो। हक तो आप ईडब्ल्यूएस को दे रहे हो और हमको वोट ले रहे हो, हमारा वोट ले रहे हो, शासन हम पर कर रहे हो। और हमें राशन है, आज राशन मिल रहा है, कल बंद कर दोगे तुम, लेकिन रिजर्वेशन दोगे तो बंद नहीं कर पाओगे, कोई भी सरकार बंद नहीं कर पाए। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय की झंडा बरदार पार्टियां हैं वो भी नहीं बंद करेंगी जब वो सत्ता में आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी तरह से क्या पिछड़ों को भी 52% मोदी जी देंगे ओबीसी रिजर्वेशन? क्या दलितों को भी जो उनकी आबादी 17% करीब हो गई है, 2% बढ़ा करके 17% रिजर्वेशन किया जाएगा? क्या आदिवासियों की जो आबादी है जो 7.5 से जो आज 8%, 8.5% हो गई है जनगणना के हिसाब से, 21 की जनगणना जो अभी रुकी है उसके हिसाब से जो है अभी होना है, उसमें ओबीसी को लिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ओबीसी की जनगणना करेंगे कि नहीं करेंगे? ये किया। अगर ओबीसी का आप, मैं कह रहा हूँ आप रिजर्वेशन 10% दिए, हमारा गिनती ही कर लीजिए माननीय मोदी जी, आप हमारे ओबीसी गिनती कर लीजिए और यही बता दीजिए किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास जो है कितनी सीलिंग ज़मीन है, किसके पास किन जातियों का रोजगार है और किन जातियों का पार्टिसिपेशन सत्ता और संसाधन में कितना हुआ है। इतना ही बता दीजिए, उसके बाद तो हम लोग खुद ही ले लेंगे, आप बस बता दीजिए। नहीं, जैसे देखिए एक तो ये है जैसे कि जैसे लुटेरे जो लोग होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से इकट्ठे होते हैं क्योंकि लूट की योजना बनाते हैं। हम लोग जो है किसी को लूटना नहीं चाहते हैं, किसी को खदेड़ना नहीं चाहते हैं कि भाई जो है ये समाज को मार देना है, इस समाज को जो है हटा देना है, इस समाज को भगा देना। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान में जो हमारे शेयर हैं, जो प्रोमिसेस हैं, वो मिल जाएं। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होने के लिए चेतना की ज़रूरत है। तो वो जो चेतना फैलाने का काम बहुत कम हो रहा है, ये इंडियन फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है या एससी एसटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ओबीसी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जरिए हम चेतना फैला रहे हैं, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे प्लेटफॉर्म एकजुट करके जो हमारी शक्ति बिखरी हुई है उसको, अब उस सारे बिखरे हुए ताकत को एकजुट करके हमें अपने लोगों की, जो हमारी बात को रहनुमाई करने वाले लोग हैं, हमारे मुद्दों को आगे रख कर लड़ने वाले हैं, उनकी बात करना है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी ने आप 80 उत्तर प्रदेश के 80 रिजर्व सीटों पर मैक्सिमम जो है बीजेपी के लोग जीत के आए हैं, वो 80 लोग क्या कर रहे हैं? तो वही कांसी राम का चमचा युग याद आता है कि ये आप दे तो रहे हो लेकिन प्रॉक्सी लीडरशिप खड़ी हो रही है, एक्चुअल लीडरशिप खड़ी नहीं हो रही है। एक फेक लीडरशिप खड़ा रहा, जाटों में एक जाट का एक फेक जाट खड़ा कर रहे हो, यादवों में एक फेक याद खड़ा कर रहे हैं, दलितों में एक फेक दलित खड़ा कर दे रहे हो, ताकि जो एक्चुअल दलितों की लीडरशिप है उभर कर न आ पाए, जो एक्चुअल किसानों की लीडरशिप है उभर कर न आए। तो ये सोशल जस्टिस हमको चाहिए, लेकिन सोशल जस्टिस अपने नेतृत्व में चाहिए, अपनी सरकार में चाहिए। हमको पता है कि जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी, ये सोशल जस्टिस बहुत ही व्यापक टर्म है। सोशल जस्टिस जो है एक महकमे का नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस आपके परिवार से लेकर के महकमों तक जाता है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंट्री का जो इंस्टीट्यूशन है, इसको लोकतांत्रिकरण का और विकेंद्रीकरण का भी कोशिश है, सोशल जस्टिस का एजेंडा, ताकि हर जातियों तक उसका शेयर पहुँचे और हर जातियाँ मिल करके एक समेकित भारत बनाएं। अगर सब जातियों का सहयोग, मान लीजिए बताइए रोड हम बना रहे हैं, सड़क हम बना रहे हैं, शर्ट पैंट हम सिल रहे हैं, कोट पैंट हम सिल रहे हैं, रुई हम पैदा कर रहे हैं, सूत हम कपास हम बन रहे हैं, बाल हम काट रहे हैं, खड़ंजा हम बिछा रहे हैं, भवन हम बना रहे हैं, मेट्रो हम बना रहे हैं, बिल्डिंग हम बना रहे हैं, और हमारा कहीं का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
यूनिवर्सिटी हमने बनाए, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे लोगों ने बना के चले गए, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं था। सारी ईंट हमारी रखी है। वो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में आप देखिए कि जो पत्थर काटने वाले कौन है, हमारे हैं। ईंट पाथने वाले हमारे हैं, ईंट जोड़ने वाले हमारे हैं, राजमिस्त्री हमारे हैं, और चिकनाई करने वाले जो है प्लास्टर करने वाले हमारे हैं, संगमरमर लगाने वाले हमारे हैं। और जब चिकना देंगे, सब कुछ बना देंगे, मंदिर बन जाएगी, घंटा बनाने वाले ठठेरे हमारे हैं, जो पीतल गला के घंटा बना रहे हैं। दरवाज़ा, कुर्सी मेज तखत दरवाज़ा बनाने वाले हमारे हैं। जब सब कुछ बना कर हम दे देंगे तो आ जाएंगे वहाँ पर जो है मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, और बैठ कर सारे कब्जा कर लेंगे, दान पेटी कब्जा करने। मंदिर हमने बनाई, ज़मीन हमने बनाई, नींव हमने खोदी, मंदिर बना के बना दिया, फिर भी बाहर से बाहरी आ जाता है जो है बहरूपिया, और उस पर बैठ जाता है और हमको लाइन में लगाता है। नारियल हमारा, चुनरी हमारी, गुड़ हमारा, आपका प्रसाद हमारा, दुकान मिल जाता है वहाँ के इर्द गिर्द बनियों को। हमारे लोगों को दुकान नहीं मिलती। मंदिर हम बना देंगे, हम लोग लाइन में लग करके जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, और मंदिर हम नहीं चलाते हैं। जब मंदिर हम बनाए तो हम नहीं चलाएंगे भाई मंदिर, तुम कहाँ से आ जाते। मूर्ति हमने बनाई, सब कुछ हमने बनाया, मंदिर का, मस्जिद का, सब कुछ हमने बनाया। गुरुद्वारे हमने खड़ा किए, हमारी मेहनत पे खड़े हुए हैं, हमारे श्रम पर। इनको तो ईंट पाथना नहीं आता। मंदिर में प्राण कौन है? हम हैं, और हमारे प्राण जो है हर करके तुम पत्थर में डाल रहे हो। प्राण हमारे हर रहे हो, खून हमारे चूस रहे हो, और उसको तुम जो है पत्थर में डाल रहे हो। प्राण तो हम है ना मंदिर का, जिसने मंदिर बनाया वो मंदिर का प्राण है, और उसका प्राण पखेरु टेटुआ दबा करके बैठे तुम हो, तो हम ऐसे थोड़ी होगा जो है। अब हम उसमें भी कहें कि भाई मंदिर हमने बनाई, नेव हमने खोदी, बिल्डिंगें हमने बनाई, यूनिवर्सिटी हमने बनाई, हॉस्पिटल हमने बनाए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हमारे क्यों नहीं है, नर्सेस हमारी क्यों नहीं है? सब कुछ हमने बना दिया, कुर्सी में तखत दरवाज़ा लगा दिया, सब टाइल लगा दिया, मार्बल लगा दिया। जागे हैं तभी तो हम हकदारी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे जितने जागे लोग हैं देश में, ऐसे छोटे छोटे बहुत आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि ऐसे छोटे छोटे आंदोलन जो अपने समाज को जगा रहे हैं, उनके बीच में एक पुल बनाने का काम, ताकि उनके बीच में बंधुता स्थापित हो, उनके बीच संवाद हो। दरअसल क्या है ना, हमारे बीच में इतना वैमनस्य ये ब्राह्मणवादी लोगों ने डाल दिया है, जातियों में इतनी फूट डाल दिया है कि एक जातियाँ जो पहले एक खटिए बैठ कर बात करती थी, आज उनमें बात नहीं हो रही है। और जिस दिन हम अपना बात कर लेंगे, हम अपना एजेंडा क्लियर कर लेंगे। हमारे बीच बात नहीं होने दे रही, लड़ाए रहे हैं। एक भाई को उधर तोड़ ले जाता है, एक भाई को उधर कान में फूंकता है। वो कनफुकवा गिरोह है, देश में काम एक्टिव है। और जिस दिन हमारे भाई सब इकट्ठा हो जाएंगे, आप देखिए हम खेल बना लेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.